क्या होता अगर जॉन विक की बीवी कभी ना मरती और फिर उसके बच्चे हो जाते और एक दिन उसके घर पर चोरी होने पर जॉन विक को कैसे अपने परिवार को रशियन माफिया से बचाने के लिए फिर से बाबा यागा बनना पड़ता, यही हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा। फिल्म की शुरुआत में हमें हच नाम का एक बुढ़ा आदमी दिखा जो कि एफबीआई की खास इंटरोगेशन रूम के अंदर था और वहां पर हच ने अपने सिगरेट को निकाला और वो पीने लगा। फिर उसने अपने बिल्ली को निकालकर खाना दिया और तब वहां पर एफबीआई ऑफिसर्स ने उसे पूछा कि तुम कौन हो। तब हच कहता है कि मैं नोबडी हूँ। फिर कहानी हमें एक महीने के पहले की देखने मिली जिसमें हच की एक डेली सेम लाइफ थी, जिसमें उसकी एक काफी हॉट बीवी बेका थी और ब्रैडी नाम का बेटा था जो कि हच को पसंद नहीं करता था। और हच की एक बेटी भी थी जिसमें हच एक फैक्ट्री में काम करता था जिसमें वो लोग लोहे की चीजों को बनाते थे। लेकिन हच की डेली जिंदगी से वो अब काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा था और इसी वजह से उसकी जिंदगी काफी बोरिंग हो चुकी थी। फिर एक रात को हच को उसके घर पर आवाज आने लगी। तब हच ने उठकर देखा कि बेका और बच्चे सोए थे। तब हच वहां से नीचे आया और तब घर में दो चोर घुस गए थे। तब हच ने वहां पर स्टिक लिया लेकिन वहां पर चोरों ने उसे पकड़ लिया और फिर उससे पैसे मांगे। तब हच ने उन्हें मनी बॉक्स दिखाया जिसके अंदर थोड़े पैसे थे जो कि चोरों को काफी कम लगे और उनमें से एक लड़का और एक लड़की थे। तब वो लड़की हच का घड़ी लेने गई। तब हच ने उस लड़की के हाथ का टैटू देख लिया लेकिन वहीं पर ब्रैडी ने पीछे से आकर चोर को पकड़ लिया। तब हच उस लड़की को मारने वाला था लेकिन वो रुक गया और फिर उसने ब्रैडी को भी चोर को छोड़ देने के लिए कहा। तब ब्रैडी ने चोर को छोड़ा लेकिन उस लड़के ने ब्रैडी को जोरदार पंच मारा और फिर वो दोनों चोर वहां से डरकर भाग गए। तब वहां पर ब्रैडी उसके पिता से नाराज था क्योंकि उन्होंने चोर के सर पर वार नहीं किया था। फिर वहां पर ऑफिसर्स आए। तब हच ने देखा कि वो चोर गैरेज के डोर में पिज्जा बॉक्स फंसाकर अंदर घुसे थे। फिर वहां पर ऑफिसर ने हच को संभल कर रहने के लिए कहा। तो उसने चोर को क्यों नहीं मारा ये भी पूछा। तब हच कहता है कि उसके पास गन थी इसलिए मैं कोई खतरा नहीं चाहता था। और तब ब्रैडी इस चीज से काफी नाराज था और ऑफिसर भी हच को कमजोर डायरेक्टली बुलाने लगा। हच अंदर से काफी ज्यादा भड़का हुआ था। फिर वो लोग घर पर आए। तब हच को आकर उसकी बेटी सैमी मिली और अभी भी उसे उसके पिता सबसे ज्यादा बहादुर लगते थे। तब हच ये सुनकर काफी खुश हुआ और सैमी ने हच के पास एक कैट मांगी। तब हच ने उसे कैट लाकर देने का वादा किया। अगले दिन हच फिर से लेट उठा और वो कचरे के डिब्बे को ट्रक तक नहीं पहुंचा पाया और फिर वो अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब ब्रैडी अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए अपने परिवार में से किसी को चुनना चाहता था। तब बेका ने हच की जगह पर उसके भाई चार्ली के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। तब हच को ये चीज पसंद नहीं आई और फिर वो अपने पिता के बारे में बताने लगा जो कि काफी बहादुर मिलिट्री ऑफिसर थे। तब वहां पर बेका और हच की दूरियां अब बढ़ चुकी थी और ये चीज दोनों महसूस कर पा रहे थे। फिर वहां से सभी लोग बाहर आए। तब हच ने उसके पड़ोसी की नई गाड़ी देखी जो कि काफी ज्यादा बेस्ट थी और उसका पड़ोसी बताने लगा कि चोर अगर मेरे घर पे आया होता तो मैं उसे काफी ज्यादा पीटता और फिर वो उसकी गाड़ी की तारीफ करने लगा। तब हच वहां से निकलकर उसके ऑफिस में आया जिसमें उसकी ऑफिस के